नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी तुला राशि वाले जातकों का, यानी कि लिब्रा ज़ोडिएक का। दोस्तों, अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है तो अगर आपका नाम आर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी राशि नहीं पता होती है, तो अगर आपका नाम आर से शुरू होता है, आपके नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। दोस्तों, तुला राशि वाले लोगों के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होता है उनके लाइफ को बैलेंस करना, उनके लाइफ को स्टेबल बनाना, क्योंकि उनके लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से आती है और जिस दिन वो ये कर लेते हैं उनकी लाइफ जो है वो अच्छी चलती है, सही चलती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से आती है। स्टेबिलिटी और बैलेंस बहुत मुश्किल से आती है तुला राशि वाले लोगों के जीवन में। इसके अलावा तुला राशि वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े से केयरलेस होते हैं, केयर फ्री होते हैं। आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र देव। शुक्र जो कि खुशियों के कारक हैं, जो कि खूबसूरती के कारक हैं, प्यार के कारक हैं, और शुक्र देव मई के महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेंगे, बहुत कुछ देकर जाएंगे इस महीने शुक्रदेव आपको। गोचर की बात की जाए दोस्तों, तो शुक्र रोहिणी नक्षत्र में चले गए हैं 27 अप्रैल को ही। 27 अप्रैल को शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में चले गए। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्रदेव। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उच्च के होते हैं और शुक्र यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल होते हैं। शुक्र आपके 8वें भाव में है। पहले भाव के स्वामी जब 8वें भाव में होते हैं तो ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे तो ये जो समय है ये मैनिफेस्टेशन का है। 27 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का समय, जब तक शुक्र रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, ये मैनिफेस्टेशन का, इच्छा पूर्ति का समय है। आप इस वक्त जो मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी चीजें मांगेंगे यूनिवर्स से, कहीं ना कहीं यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको वो चीजें देने की कोशिश करता है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये इच्छा पूर्ति का है और शुक्र यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अपनी ही राशि में है शुक्र देव, वृषभ राशि में आपके 8वें भाव में। इस वक्त आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, जितना हो सके पॉजिटिव चीजें सोचें, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें। जो चीजें इस वक्त आप सोचेंगे, चाहेंगे, आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो अपनी लाइफ को, अपने आसपास के माहौल को इस वक्त पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। नेगेटिव सोच से, नकारात्मक सोच से जितना हो सके इस वक्त दूर रहें, क्योंकि 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, बदलाव का होता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी और कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, स्थिरता मिलेगी आपके जीवन में। इसके अलावा दोस्तों, 11 मई को मंगल और शनि की युति टूट जाएगी। मंगल और शनि जो कि अंगारक योग बनाकर आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। हालांकि ये दोनों ही ग्रह 6ठे भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन दोनों की युति अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाती, जिस वजह से आपके लाइफ में परेशानियां बढ़ गई होंगी, आपके एनिमीज बढ़ गए होंगे, शत्रु बढ़ गए होंगे, शत्रुओं की एक्टिविटीज आपकी लाइफ में बढ़ गई होंगी। कोई ना कोई आपको परेशान जरूर कर रहा होगा, कोई ना कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि ये युति कहीं ना कहीं विस्फोटक होती है, आपके लाइफ में निगेटिविटी बढ़ा देती है, झगड़े बढ़ा देती है, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश बढ़ा देती है। तो इस वक्त जो आप शत्रुओं से परेशान हैं वो 11 मई के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि 11 मई को मंगल यहाँ से गोचर कर जाएंगे और आपके 7वें भाव में चले जाएंगे मेष राशि में। मेष राशि मंगल की खुद की राशि है और यहाँ पर मंगल रहेंगे अश्विनी नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, चिकित्सा का नक्षत्र है, मेडिकल का नक्षत्र है। तो ऐसे विद्यार्थी जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, ऐसे लोग जो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए मंगल का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आपके फील्ड में सक्सेस मिल सकती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसे विद्यार्थी जो मेडिकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे 7वें भाव में। लेकिन यही मंगल क्रोध के भी कारक है और इनकी दृष्टि रहेगी आपके पहले भाव में। तो क्रोध पर, गुस्से पर नियंत्रण रखना है, क्रोध नहीं करना है इस वक्त। हेल्थ की बात करें तो 11 मई तक आपको पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं, आंतों से जुड़ी समस्या रह सकती है, आपको गैस से जुड़ी समस्या रह सकती है, तो पेट से जुड़ी समस्याएं रह सकती है, खान पान से, डाइजेशन से जुड़ी समस्या आपको रह सकती है। दोस्तों, 14 मई को शुक्र का गोचर होगा। शुक्र आपके 9वें भाव में आ जाएंगे और युति बना लेंगे बृहस्पति के साथ। शुक्र और गुरु की युति बहुत ही पॉजिटिव युति होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये दोनों तो शत्रु हैं, ये दोनों शत्रु ग्रह हैं, लेकिन दोस्तों दोनों गुरु हैं, दोनों ब्रह्मांड के सबसे पॉजिटिव ग्रह हैं और 9वें भाव में रहेंगे। 9वां भाव धर्म त्रिकोण का भाव है, यहां पर दोनों ही ग्रह अपने बेस्ट रिजल्ट देंगे।
बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। भाग्य बहुत प्रबल, बहुत मजबूत रहेगा। इस वक्त आप जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, और इस वक्त आप नया कुछ करेंगे भी, क्योंकि नया काम शुरू करने के संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो आप जॉब छोड़कर कोई नया अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो परिस्थितियां हैं, ये जॉब में, ये नौकरी में आपका इंटरेस्ट कम कर सकती हैं। आप जॉब करने के ज्यादा इच्छुक नहीं होंगे, आप नौकरी में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और आप इस वक्त चाह रहे होंगे कि मैं खुद का एक नया काम शुरू करूं, कोई नया काम शुरू करूं। तो आप अपना खुद का नया काम शुरू कर सकते हैं 14 मई के बाद, और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट हैं और दोनों ही भाग्य भाव में, धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं। पहले भाव के स्वामी 9वें भाव में रहेंगे तो सफलता मिलना तय है। तो इस वक्त अगर आप रिस्क लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं। आपको जो भी काम करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगा। यहाँ पर एक और परिस्थिति है दोस्तों, अगर आप अपना व्यापार, अपना काम नहीं शुरू करेंगे तो आप नई जॉब में जा सकते हैं, जॉब स्विच कर सकते हैं, जॉब बदल सकते हैं, क्योंकि अभी जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी बनी हुई है कि आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है और आप प्लान कर रहे होंगे नई जॉब में जाने की, नई जॉब स्विच करने की। तो आप जा सकते हैं और आपको जाना भी चाहिए, क्योंकि नई जॉब में आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई बड़ा पद मिलेगा और आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे, मेंटली भी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो बदलाव की तरफ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो खुद को मत रोकिए, ये समय बदलाव का है, और बदलाव से आपके जीवन में सक्सेस भी आएगा, पॉजिटिविटी भी आएगी, और कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे। ये जो मई का महीना है ये बदलाव का है, बदलाव होना तय है, बदलाव जरूर होगा। आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस जरूर आएंगे, बदलाव जरूर आएंगे, और अगर आप बदलाव को रोकेंगे तो स्टैग्नेंट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर आप बदलाव को रोक देते हैं या फिर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो ऐसे में आपकी ग्रोथ, आपका सक्सेस जो है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। लोग जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए 14 मई के बाद का समय बहुत अच्छा समय है। आपको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों एक साथ रहेंगे और बुधादित्य योग भी बनेगा 15 मई से, लेकिन भाग दौड़ बढ़ जाएगी। इसके अलावा 15 मई के बाद आपको रुपए पैसे के लेन देन में भी सावधान रहना चाहिए। किसी भी तरह के कागजात या दस्तावेज आप अगर साइन करते हैं तो उसको पढ़कर, अच्छे से देखकर, समझकर ही साइन करें, क्योंकि बुध जो है वो अष्टम में रहेंगे। अब बात करें मैरिड लाइफ की, आपके 7वें भाव के स्वामी 7वें भाव में ही चले जाएंगे 11 मई को। मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी है और 7वें भाव में चले जाएंगे 11 मई को। यहाँ ये जो स्थिति है मंगल की, ये आकर्षण बढ़ा देती है। आपका आपके पति या पत्नी के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, पति पत्नी के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, एक दूसरे को फिजिकली सहयोग भी करेंगे, प्रेम भी बढ़ा रहेगा आपका। लेकिन आपका जो स्पाउस है वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। मंगल का स्वभाव ही है ये दोस्तों, मंगल डोमिनेटिंग है, मंगल कहीं ना कहीं दबा कर रखना चाहता है। इसके अलावा आपके जीवन साथी में क्रोध भी बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं। इस वजह से छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक बढ़ सकती है, लेकिन वैवाहिक सुख उत्तम मिलेगा। झगड़े होंगे भी तो वो क्षणभंगुर होंगे। अब बात करें आपके लव लाइफ की। दोस्तों, लव लाइफ में ये जो टाइम है ये मूव ऑन करने का है। तो समय आ गया है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें। आपके लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो एक तरफा प्यार दे देकर आप थक चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकलना चाहेंगे और आप बाहर निकलेंगे भी। आपने मन बना रखा है, हालांकि आपके लिए ये समय थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप जब इससे बाहर निकलेंगे तो बहुत रिलीफ महसूस करेंगे। आप इस रिश्ते में कहीं ना कहीं घुट रहे होंगे, क्योंकि राहु आपके 5वें भाव में, और राहु जब 5वें भाव में होते हैं तो लव लाइफ को बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं, और यहाँ पर सुधार की संभावना ना के बराबर होती है दोस्तों। जैसे ही शुक्र का गोचर होगा 14 मई को, आपकी लव लाइफ में भी एक बड़ा बदलाव आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे और आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति से प्रभावित होकर उनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, आप किसी और व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये समय मूव ऑन करने का है और आप इस रिश्ते से मई के महीने में पॉजिटिवली मूव ऑन भी कर जाएंगे। अब दोस्तों बात करें उपाय की। अगर आपकी महादशा अच्छे ग्रहों की नहीं चल रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम नहीं हो पा रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको सिल्वर पहनना चाहिए, या तो आप सिल्वर की चेन पहने या सिल्वर की ब्रेसलेट पहने। सिल्वर पहनने से तुला राशि वाले लोगों को बहुत लाभ होता है, आप मेंटली फिजिकली हील होते हैं और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। इसके अलावा आपको पक्षियों को दाना जरूर देना चाहिए और शुक्रवार के दिन किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। और अगर आप सक्षम हैं तो आप डायमंड पहने, डायमंड की रिंग जरूर पहने। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस तुला राशि वाले
लोगों के लिए मई के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी जानकारी, काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।